हम एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। इजराइल की पूरी तैयारी है और इजराइल पर ईरान भी बड़ा हमला कर सकता है, ये भी खबर है। तो इजराइल तो एक तरफ तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। 5 नवंबर से पहले बड़ा अटैक कर सकता है, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। और ये खबर है कि 1 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइलें दागी थी। तो दोनों तरफ से ये चेतावनी जारी की गई, दोनों तरफ से धमकी है। इजराइल भी कह रहा है कि हमने जो 26 अक्टूबर को हमला किया था उससे भी बड़ा हमला करेंगे इस बार, परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे और कहीं भी हमला करने में हम सक्षम हैं। तो ईरान भी खबर है कि 1 अक्टूबर को जो हमला किया था उससे भी बड़ा हमला कर सकता है, और वो 5 नवंबर से पहले। इस बीच इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान है, बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो सकता है, ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल अपने आप में खतरनाक होते हैं और ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल भी जो 26 अक्टूबर का हमला है उससे बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान भी 1 अक्टूबर जो हमला किया था उससे बड़े हमले की तैयारी में है। और ये सब कुछ एक तारीख जो निकल कर आ रही है 5 नवंबर। मैं विनोद दत्ता साहब से सवाल आपसे यही है कि 5 नवंबर की तारीख बहुत अहम हो जाती है। क्या ये सब कुछ 5 नवंबर से पहले एक दिशा मिल जाएगी कि ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे क्या अमेरिका कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे काम कर रहा है, और 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव, और उस चुनाव के लिए, उस चुनाव में ये मुद्दा जिंदा रहे, इस मुद्दे को हवा मिलता रहे, यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी। बिल्कुल। देखिए, ये जो चुनाव हैं और उसके जो नतीजे अमेरिका के जो चुनाव है वो आएंगे, वो इसकी दशा और दिशा तय करेंगे। क्योंकि आप ये देखिए, अमेरिका के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है जहां तक इजराइल का संबंध है। हम्म। क्योंकि आप देखिए, करीब 75 लाख यहूदी जो जूस है वो वहाँ पे अमेरिका में है, और वो वहाँ की पूरी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, वहाँ की जो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है उसको डिक्टेट करते हैं, और उसको वो बिल्कुल अमेरिका का उस पर काफी निर्भर रहता है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा, सरकार कोई भी आए, और वो नहीं चाहेगा कि साहब जो ज्यूज है उनको वो रफल किया जाए। और रही बात अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं शासन में, तो यस, बिल्कुल चीजें मुख्तलिफ होंगी। और 5 नवंबर के बाद ही इस पे कोई डिसीजन होगा। तो जी। 5 नवंबर की जो डेट है वो काफी अहमियत रखती है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसराइल ने भी अगर कोई बड़ा एक्शन लेना है तो वो उससे पहले लेगा। क्योंकि अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है अमेरिका उस पर प्रेशर डाले। हम्म। और इसराइल को भी अभी क्योंकि इतना उसका खर्चा हो चुका है, वहाँ जो असला है या आर्मामेंट है उसकी भी काफी कमी देखने को आ रही है। तो इसराइल को भी अमेरिका की बात सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। जी। तो इसराइल ये चाहेगा कि वो अपना जो कमिटमेंट है या अपना जो भी उसने डिसीजन लेना है वो 5 नवंबर से पहले उसको अंजाम दे। क्योंकि उसके बाद शायद जिस तरह से इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे ठीक है। वो डिक्टेट करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा अनुज माथुर साहब, जाए। तो जी। लेकिन यहां पर ईरान भी हमले की तैयारी में है। 5 नवंबर से पहले ईरान भी कह रहा है कि हम हमला करेंगे, और बड़ा हमला 1 अक्टूबर से जो हमला किया था उससे भी बड़ा हमला। इजराइल भी कह रहा है बड़ा हमला। तो क्या सीधी लड़ाई की तस्वीर आपको नजर आ रही है? ये थोड़ी देर पहले मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ईरान के पास उस बड़े हमले के ऑप्शंस हमने देखे थोड़ी देर पहले। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि ईरान जो है अभी इस समय इस वॉर को मिडिल ईस्ट में एस्केलेट नहीं करना चाहता। मैं आपको दो तीन वजह उसकी बताता हूं। पहली वजह उसकी ये है कि ईरान के जो जो इन्होंने इसराइल ने हमला करके ईरान को यह बता दिया कि ईरान इजराइल की जद कहां तक है, और ईरान के हर किस्म का टारगेट उनके रेंज के अंदर है। तो अगर उन्होंने इसराइल पे मोटा हमला किया और इसराइल ने उसके बदले में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस नहीं भी हैं, तो ऑयल इंस्टॉलेशंस, इकोनॉमिक उनकी जो सेंटर्स हैं उन पे हमला करेगा, तो ईरान को बहुत परेशानी होगी। देखिए, वजह उसकी ये है कि ईरान जो है ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस के अंडर चल रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है आज की तारीख में, और ऐसे समय में अगर उनकी इकोनॉमिक
बेसिस पे या उनके जो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं उन पे अगर हमला होगा तो उनको बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरा यह मानना है कि ईरान की ओर से बड़ा हमला इस समय नहीं होने की संभावना है, लेकिन इजराइल कर सकता हाँ, है। इजराइल बिल्कुल, इजराइल देखिए, इजराइल जरूर, इजराइल को अमेरिका को भी नहीं सुनते हैं वो। उन्होंने, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा इजराइल के जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट था, जब अमेरिका ने कहा था कि हम असला बारूद देना बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम हाथ से लड़ेंगे, नाखून से लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे जब तक हम चाहेंगे। लेकिन जब हम क्या चाहेंगे। क्या इन हमलों का असर 5 नवंबर के बाद कुछ बिल्कुल। पड़ेगा? हाँ सुमित, उसी की मैं वजह बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा इस्लामिक एंटी इजराइल वोट बैंक, मैं इस्लामिक भी नहीं कहूंगा, लेट अस नॉट गो इनटू रिलीजन, इस्लाम इजराइल के हमलों की खिलाफत करने वाला एक बहुत अच्छा बड़ा वोट बैंक है। और अगर इस समय कोई इजराइल की तरफ से, या इजराइल को वो बाध्य करते हैं ईरान वाले या कोई भी, कि वो एक बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए, तो उसका सीधा असर अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर पड़ने वाला है। तो शायद यही वजह है कि ईरान प्रयास शायद करे कि वो उस पर हमला डाले। देखिए, ईरान नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो उनकी जिस प्रकार की विचारधारा उन्होंने अभी तक व्यक्त करी है अपने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स, तो वो कहीं ना कहीं प्रो इजरायली, वैसे तो अमेरिका में सारे प्रो इजरायली हैं, लेकिन वो ज्यादा उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। और नेतन्याहू चाहते हैं कि इलेक्शन का परिणाम ट्रंप के फेवर में जाए। तो इस समय ऐसी संभावना बन सकती है कि वो इजराइल को कोई गलत कदम उठाने पर बाध्य कर दें, जिससे कि वो जो एंटी इजराइल वोट बैंक है अमेरिका में, वो वोट बैंक पलट करके रिपब्लिकन्स की, डेमोक्रेट्स की तरफ जाए। और इस वजह से तो मुझे लगता है कि फिलहाल दोनों में से कोई भी 5 नवंबर तक तो मुझे हमला कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। नहीं, लेकिन विनोद दत्ता साहब कह रहे हैं कि 5 नवंबर से पहले ही हमला इसलिए होगा क्योंकि 5 नवंबर के बाद सरकार किसकी होगी, कौन आएगा, ये तय नहीं है। तो जो पहले हमला करेगा 5 नवंबर से पहले, अभी की स्थिति में वो ज्यादा मुफीद रहेगा। जी हाँ, मेरे लिए सवाल है जी। हाँ, तो मैं बता रहा था, देखिए उसका असर कहां पड़ रहा है, उसका असर इलेक्शन के परिणामों में पड़ने की संभावना है। तो इसलिए अमेरिका, इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका के लीडर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्री वगैरह, वो घूम रहे हैं, बार बार मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, कोई इजिप्ट जा रहे हैं, फिर इजराइल आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें इसको करने का प्रयास है अमेरिका की ओर से कि किसी भी प्रकार से मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो इलेक्शंस तक एस्केलेट ना हो, यथास्थिति बनी रहे, ताकि जो वोटर्स हैं उनका विपरीत प्रभाव इलेक्शन के परिणाम पर ना पड़े। बिल्कुल, इसी परिस्थिति को लेकर एक लाइन भी याद आ रही है सर जी। अनुज माथुर साहब, इसी परिस्थिति को लेकर एक लाइन भी याद है कि सरहदों पर तनाव है, जरा पता करो चुनाव है क्या। तो चुनाव से रिलेट आपने किया, और चुनाव के कारण ये तनाव है, तो क्या चुनाव के बाद ये तनाव खत्म हो जाएगा? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। दक्षिण लेबनान में इजराइल लगातार हमला करता जा रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने प्रचंड प्रहार किया है। तायरे के अल हाउस में हवाई हमला किया गया है। अल हाउस में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है, और ये तस्वीरें देखिए आप। बमबारी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दक्षिण लेबनान में कितनी बड़ी तबाही इजराइल मचा रहा है। एक साथ कई इमारतें जमींदोज हो जाती हैं, और सिर्फ ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। कई इमारतें आपको दिख रही होंगी, लेकिन ब्लास्ट होता है तो सब कुछ जमींदोज हो जाता है। अल हाउस में इजराइल की भीषण बीमारी, और इस बीच हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा